को पता है यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसी तरह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुअद्दब खान। मुअद्दब खान। मुअद्दब क्या करती हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग की। ओके, आप भी इंजीनियरिंग करिए। चले, मेरा सवाल ये कि अगर हम इस वक्त इंडियन गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स बनाए गए हैं, वो भी उनके स्टूडेंट्स ने बनाया है। किसी ये नहीं कह सकते हम लोग के डिग्री कंप्लीट करने के बाद बनाए, उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ही ये चीज़ें बनाई हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? क्या वजूहत है? नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है उसको करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि हम लोग करें, अगर हमारी विल हो तो हम लोग कर भी सकते हैं। मतलब कि हमारे पास इतने सारे है, अरफा करीम को देख लें, हमारे पास इतनी सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने किया भी है, तो अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बच्चे ने वोटर कार्ड बनाई थी, उस वोटर कार्ड को तो इंट्रोड्यूस करवाया गया लेकिन उस बच्चे को गायब कर दिया गया। तो जो यहाँ पर डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसके साथ ये हालात कर दिए जाते हैं। फिर आप कैसे, आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका क्या मौक़िफ़ है इन चीज़ों को लेकर? नहीं, अगर देखा जाए, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल होगी ना तो इस तरह की चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती। अगर हम लोग बना लेंगे ना तो मतलब कि वो हमारे लिए एक सोशल लेवल और एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसको शो करवा सकते हैं और अपनी कंट्री को शो करवा सकते हैं। जिस तरह इंडिया ने शार्क टैंक्स इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है, बल्कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि वो अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर सकें। यहाँ पर ऐसे शोज़ अवेलेबल नहीं है, ना सपोर्ट है। क्यों? जी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसी तरह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इस तरह हो रहा है। ओके, आप भी इंजीनियरिंग करें, आप क्या करना चाहते हैं? कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहती हैं, या जस्ट जॉब तक की सोचेंगे? नहीं, मेरी जो फील्ड है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, तो मैं ये करना चाहूँगी कि लाहौर में जिस तरह सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लाहौर में है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरह ये गाड़ियों पे जाते हैं, तो हम लोग बाइक्स और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वाली इनसे शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक वाली पे करें और इको फ्रेंडली गाड़ियाँ करें, और हम लोग मतलब कि उसको इकोनॉमिकल बनाए, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को लेने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी पेश है। मतलब इसी प्राइस में हम लोग वो बना लें, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कर लें थोड़ा सा। आप जो सोच रहे हो बहुत अच्छा, आप इनिशिएटिव ले, लेकिन इस वक्त हम बात करें तो जो टाटा अंबानी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं एंड सस्ते तरीन मिल रही हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप खुद देखा, अच्छा अगर आपने कहा कि आप इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, प्राइस रेंज क्या रखेंगी? प्राइस रेंज जो अभी नॉर्मल कार्स की आ रही है, क्योंकि नॉर्मल कार्स इतनी ज़्यादा ली जा रही हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक कार्स भी जब उस प्राइस में आएंगी तो ली जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो इस वजह से लोग उसको लेते ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच मुअद्दब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए, मेरा सवाल भी आज इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडियन गुजरात की, तो वहाँ पर उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स बनाए हैं जो कि खुद ब खुद चल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके स्टूडेंट्स चेक करें कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? देखिए, फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात है, हमारी काम तो हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इंडिया का इस चीज़ में पेस ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा आगे, वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और उसकी वजह ये कि हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी हैं जिस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो हमारे स्टार्टअप्स नहीं हो रहे, वहाँ स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारा अभी हम इस चीज़ में पीछे हैं, दूसरे मसलों में उलझे हुए हैं, और ये एक अभी देखने की ज़रूरत है। काम अभी हो रहा है लेकिन बहुत उस पेस पे नहीं हो रहा जितना हमें कम्पीट करने के लिए चाहिए वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड के साथ हम बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। हम खुद देख लें, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज किस हद तक अच्छी आती हैं, हमारे यहाँ किसी चीज़ की भी कोई भी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में हम इतना लैक कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बेचारे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ये सारे सिस्टम स्टडी तो कर लेते हैं, डिग्री भी, लेकिन डिग्री के बाद वो क्या करें? वहाँ पर देखिए शार्क टैंक्स जैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जहाँ पर उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है, बताया जाए किस तरह से अपने बिजनेस करना है, किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है, स्टार्टअप करना है। यहाँ पर क्यों नहीं अवेलेबिलिटी, क्यों नहीं सिखाया जा रहा? यार उसका एक तो मैंने आपको पहले बताया पॉलिसीज़ का है इशू, और जहाँ यूनिवर्सिटी में अब चेंज हो गया, अब जो मैंने आके देखा वो बेहतर है पहले से। लोगों को उस तरफ से लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपने क्या कहते हैं, वो माइंड से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया ने काफ़ी काम किया है, जो वो कंटेंट जो इंडिया में दिखाया जा रहा है, आप जो बात जिस मुल्क से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे भी, क्योंकि कंटेंट तो मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चे सीख तो रहे हैं, लेकिन उनको अपने तौर पर करना पड़ रहा है। वो यहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है कि वो गवर्नमेंट लेवल पर हमें से दें। तो हमारी गवर्नमेंट खुद देख लें, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कह लें कि जिनको वो सीट पोजीशन दी गई है, जहाँ पर वो कैसे हैं, तो फिर
स्टूडेंट कैसे होंगे और यहाँ पर काम कैसा होगा, उनको तो पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करना अक्सर मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो उनको नहीं आइडिया होता, एजुकेशन नहीं होती उनकी, या फिर वो उस सूटेबल नहीं होते उस पोजीशन के लिए, जो कि जिससे जाहिर होता है कि हम लोगों को किस तरह से हम लोग किन लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं या किन लोगों को हम लोग आगे ला रहे हैं। और जब वो लोग आगे वही हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी, जब उन्हें आइडिया नहीं होगा तो भला हम किस तरह वो अपने से नीचे किस तरह लोगों को फैसिलिटेट। आप भी इंजीनियरिंग करें, आप क्या करना चाहते हैं? आप खुद से कोई चीज़, जैसे कि उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स बनाए उनके स्टूडेंट्स ने, आप भी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो, या जिस जॉब की हद तक आपका भी रिव्यू है? नहीं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। मेरी फील्ड तो एनर्जी इंजीनियरिंग से, तो हम उसी फील्ड में काम करेंगे और उधर ही कुछ ऐसे सोर्सेज फ्यूल सोर्सेज हम डेवलप या ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो इस फील्ड में हम लोग काम करेंगे और सिर्फ जॉब की हद तक नहीं बात रहेगी, हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ के और एक्सपोजर लेके बाहर का भी, तो उसको फिर हम इम्प्लाई करेंगे अपने कंट्री में, नॉलेज उसका यूज़ करेंगे और ऑब्वियसली डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। बीइंग एन इंजीनियर वी आर सपोज टू गो टू द डेवलपमेंट साइड। थैंक यू सो मच अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादुर रहमान। सर क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। चलो मेरा आज का सवाल भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कह लें कि इको फ्रेंडली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। रिसेंटली भी उन्होंने गुजरात के अंदर सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स बनाए हैं। उनके स्टूडेंट्स ने क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे स्टूडेंट्स अवेल कर लेते हैं और पाकिस्तान में नहीं कर पाते? डिफरेंस इसलिए कि क्योंकि उनमें जो है ना प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है और हमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम है, तो इसकी वजह से उनमें इन्वेस्टमेंट भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। उनके जो लिंक्स हैं वो रशिया के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ उनके लिंक्स हैं, इस वजह के साथ उनके पास जो है ना वसाइल ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं और हम जो है ना प्रैक्टिकल वर्क भी हमारा कम है। हमें जो पुरानी चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो जब इंजीनियरिंग मतलब कि जो आई थी ना बिजली, तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट हमें दे देते हैं। अभी हम एडवांस तौर पे आए हैं, तो पुराने इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं कि इन पे आप पहले प्रैक्टिस करें। हमें इनको चाहिए कि एडवांस हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम भी कोई है ना बड़ा सा काम कर पाए। यही जो मेन चीज़। लेकिन हमारे जैसे हमने कहा कि अभी प्रैक्टिकल वर्क को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हमें सिर्फ थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जाती है कि वो थ्योरी ने प्रैक्टिकल वर्क में काम नहीं आना, हमारे CGPS काम आते हैं। जस्ट हमारी जो स्किल्स होती हैं वही बेसिकली हमें आगे लेकर जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिर्फ स्पून फीडिंग करवाया जाता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाया जाता। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो आप देख लें, यहाँ से पढ़कर वो आज CEOs की सीट्स पर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पे हर इंटरनेशनल ब्रांड हम लोगों को मिलता है। और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ ड्राइविंग IT की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वो इतने ज़्यादा आगे हैं। हम कब तक आगे जाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली जो ना हम जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमें इसी बात का रट्टा लगवाते हैं कि आपका जो GPA आपका 3.5 से ऊपर आना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। हमारे जो जहन में शुरू से डाली जॉब जाती है, हम फिर सिर्फ जो है ना थ्योरी को रट्टा वगैरह मारने पे, यूनिवर्सिटी में भी हम रट्टे ही मारते हैं। तो जब तक ये रट्टा ख़त्म नहीं हो सकता तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। GPA से हमारी जान छुड़ाई जाए। ओके, आप इंजीनियरिंग करें, आप क्या करना चाहते हैं? कुछ चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, इन्वेंट करना चाहते हैं, या जॉब के हद तक आप ओके हो? मैं भी कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ ताकि हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो बस क्या चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं? कोई इको फ्रेंडली थिंग इन्वेंट करना चाहते हैं या जस्ट ओके सही है? बस सही है अभी फ़िलहाल, तो अभी तो कुछ इतना पता नहीं, मतलब कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, कि जैसे कि वहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी, स्पेशली जैसे कि इंडिया में शार्क टैंक वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योरशिप के मौके फ्राहम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को एंड उन पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता कोई भी। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जो है ना पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वर्क पे जो समझा करें जो चीज़ को, आप GPA को छोड़ दें ताकि आप खुद कल को कुछ जो है ना इंडस्ट्री में कुछ स्पेशल काम कर सकें। बस यही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद एहसान। जाहिद, क्या करते हो? मैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल में। चले, आज का मेरा सवाल भी ये कि इको फ्रेंडली चीज़ों को बनाने के लिए हमें ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारी इको फ्रेंडली चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देख लिए उन्होंने, फिर ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं वो लोग, और अभी गुजरात के अंदर उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उनके स्टूडेंट्स ने ये बनाया। क्या कहना चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिलती हैं? क्योंकि उनके स्टूडेंट हमसे काफ़ी अच्छे हैं और हमारे यहाँ पे चलता है रट्टा सिस्टम। मतलब जो पढ़ेगा रट्टा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या आता है क्या नहीं आता, बस नंबर जितने हैं वो बंदा आगे है। सो दैट्स वाई। और दूसरा, यूनिवर्सिटी में भी अभी रट्टा ही चल रहा है। सर स्लाइड सेंड करते हैं ग्रुप में 35 पेजेस की, और सर पढ़ाते क्लास में 2 स्लाइड्स। और उसके अलावा
ये चीज़ है कि यहाँ पर देखा जाए तो हर चीज़ स्टूडेंट पे फेंक दी जाती है। टीचर को कोई परवाह नहीं है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, मैंने उनको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करवाना है, थ्योरेटिकल वर्क में बहुत कम ध्यान देना। ऐसी बात है कि टीचर्स की वजह से स्टूडेंट्स बेचारे बाहर जाकर उनको स्किल्स नहीं होती उनके पास, लेकिन इंडियंस की बात करें तो उनके स्टूडेंट्स देखिए प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी ऐसा ही है। और यहाँ पे लगी है रेस नंबर्स की, और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या आता है क्या नहीं आता। और दूसरा हमारे टीचर्स ही ऐसे हैं, वो खुद इंजीनियरिंग करके हमें पढ़ा रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं सके और हमें कह रहे हैं कि आप नंबर लो 3.5 से ऊपर लो, 3.5 से कम आया CGPA तो आपका कुछ नहीं होता। बस सब कुछ मजाक ही है। मतलब ये काफ़ी स्ट्रेस नज़र आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, कुछ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को लेकर। तो हम क्या करना चाहिए फिर? आई थिंक सो कि कोई साइकोलॉजी की क्लास होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीफ दिया जाए इन चीज़ों को लेकर। मतलब यार रिलीफ नहीं चाहिए, सही है, इतना ही CGPA लेना है। हाँ मतलब जो अब चल रहा है चलने, तो दूसरा ये होना चाहिए कि हमारा थोड़ा स्टडी का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिकल हम करते हैं 400 साल पुराने वो बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, वो सारा कुछ पा रहे हैं और नया कुछ कर ही नहीं रहे। नए इक्विपमेंट है नहीं हमारी लैब्स में। तो नया किसने इंट्रोड्यूस करवाना है? ये तो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट। आप सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ तो फिर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर बच्चों को अच्छा फैसिलिटेट करें। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है। हालांकि इंडिया ने शार्क टैंक भी अमेरिका से कॉपी किया, तो हमें भी चाहिए कि हमें कुछ हमें भी कुछ चाहिए कि हम कॉपी करें। जो चीज़ कॉपी होती है ना वही बिकती भी है साथ में। यहाँ पाकिस्तान कॉपी करने में भी अक्लमंद नहीं है। हाँ जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे जैसे हम फिर गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गधा ही है? हाँ मैं भी गधा ही हूँ एक तरह से। फिर मतलब यहाँ पे हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, पता है। स्टूडेंट्स को खुद कुछ करना चाहिए। अगर टीचर्स कुछ नहीं करते, वो खुद कुछ ना कुछ डेवलप करें। जैसे एक बच्चे ने वोटर कार्ड बनाई थी पाकिस्तान में, लेकिन वो बच्चा गायब हो गया, वोटर कार्ड का भी कुछ पता नहीं है। हाँ तो डिस्कवरी करना भी यहाँ पे फजूल है। हाँ मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे कोई प्रमोट ही नहीं करता, बस एक टैलेंट को प्रमोट करते हैं, टिकटॉक को और इंस्टा की रील्स को। अच्छा, कोई मैसेज लास्ट पे आप कन्वे करना चाहिए स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी गवर्नमेंट को एंड हमारे जो टीचर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस को? स्टूडेंट्स को करना चाहूँगा कि भाइयों कोई रट्टे को छोड़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स हैं, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने सीखा क्या। क्या आपके नंबर भी काम है, पासिंग मार्क्स ही लेके बैठे हो, बस कॉन्फिडेंट रहे हो। हाँ स्किल्स होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।